हेलो एवरीवन। आज से हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिग्मा चालू कर रहे हैं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस फिग्मा सीखेंगे। इस कोर्स में आपको टूल वाइज सीखना मिलेगा। एक एक टूल का डिटेल में इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा और उसका यूज़ क्या होता है, वो कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं। हम वो सारी चीज़ें इसका नॉलेज गेन करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है, इस कोर्स में। तो सबसे पहला हम फिग्मा डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आपको गूगल में जाना है, जैसे यहाँ पे है। आप यहाँ पे फिग्मा टाइप कीजिए और यहाँ पे आपको डाउनलोड्स दिखेगा, इसके अंदर सीधा क्लिक कर दीजिए तो आप सीधा डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप मैक ओएस के लिए भी कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप्स में भी, मोबाइल में भी ये काम करता है। तो बेसिकली हम फिग्मा का ये देख सकते हैं, हमने जो भी डिज़ाइन बनाया है वो हम अपने फ़ोन में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इंस्टॉलर दे देगा, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको लॉगिन आईडी डालना है गूगल में और आपका फिग्मा स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, हम यहाँ पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आप जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर दीजिए, तब भी ये आपको गूगल आईडी मांगेगा। आप अपनी गूगल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिग्मा आपके ब्राउज़र में भी चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फिग्मा। तो हम जैसे फिग्मा में आएंगे, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे है फिग्मा। बेसिकली फिग्मा जब स्टार्ट होता है तो कुछ स्लाइड थीम में होता है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। तो अगर आपको इसमें काम करना है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। इफ़ बाई चांस आपको इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे ये फिग्मा के मेन मीनू वाले आइकॉन में आ जाएंगे, जो फिग्मा का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे मेन मीनू बोलते हैं इसको। इसमें आएंगे, यहाँ पे आएंगे प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे हम। यहाँ पे थीम रहेगा, इसमें हम डार्क थीम कर सकते हैं। अगर आपने कोई सिस्टम थीम अप्लाई की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट वो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ज़्यादातर डार्क और लाइट में ही काम करता है, तो हम डार्क कर लेंगे। अभी थीम तो डार्क हो गई, लेकिन हमारा जो ये वाइट कलर का एरिया है, जो हमारा वर्क स्पेस है पूरा, जिसमें अपने सारे काम कर सकते हैं, वो वाइट ही है। अगर आपको उसको भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे सबसे बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें आप इसको यहाँ पे कोड डाल दीजिए, 1E 1E 1E। ये मैं आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपको ये कोड, अगर याद ना रहे तो ये आपका पूरा कम्प्लीटली इसको डार्क थीम में चेंज कर देगा। एंड ये थोड़ा वर्क करने में हमारी आंखों को सही लगता है। आप आपके ऊपर डिपेंड है, आपको लाइट थीम यूज़ करनी है आप लाइट थीम करिए, डार्क थीम करनी है डार्क थीम करिए, वो डिपेंड ऑन यू रहेगा टोटली। तो जैसे कि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो आज हम इस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है मूव टूल, जिसमें आप किसी भी फ्रेम, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इमेज, कुछ भी जो भी आपने फिग्मा में बनाया होगा, जो भी होगा उसको आप यहाँ से मूवमेंट्स दे सकते हैं, यानी मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। उसके अलावा हमारे पास है स्केल टूल। बेसिकली जो भी मल्टीपल चीज़ें होंगी लाइक दिस, अब इसको स्केल करने के दो तीन तरीके हैं। आप सीधा सीधा यहाँ से आके स्केल टूल में चले जाइए एंड बड़े छोटा कर लीजिए, प्रॉपरली वर्क करता है। और यहाँ पे शिफ्ट दबा के भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, सेम ही काम करता है। बट कभी कभी वेक्टर फाइल्स जो होती हैं, जो अलग अलग पार्ट्स में बनी होती है, कॉल्ड एसवीजी, कभी कभी हम आइकॉन्स के लिए यूज़ करते हैं एसवीजी, उस समय पे ये प्रॉब्लम करता है थोड़ा सा हमें, तो इसलिए हम की का यूज़ ज़्यादा करते हैं, शिफ्ट का यूज़ नहीं करते। अभी यहाँ पे है फ्रेम। बेसिकली फ्रेम मतलब हो गया हमारा आर्ट बोर्ड, इसमें हम अपना वर्क करेंगे। जैसे आपने फोटोशॉप, कैनवा या इलस्ट्रेटर कोई अगर यूज़ किया होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए एक कैनवास लगता है, यानी आर्ट बोर्ड लगता है जिसमें हम काम कर सकें। तो ये एक साइज़ का खाली ब्लैंक एरिया लगता है हमें। तो वैसे यहाँ पे वो चीज़ फ्रेम है। अभी फ्रेम का कंसिडरेशन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम खुद भी बना सकते हैं कस्टमाइज। आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको जो भी साइज़ चाहिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे 1280 बाई 720 वगैरह का कुछ आप बनाना चाहते हैं, बैनर साइज़ या कुछ भी, तो वो तैयार हो जाएगा। आप खुद का नहीं बनाना चाहते हैं कस्टमाइज, जो इसने दिए हुए हैं पहले से प्रीसेट्स, जैसे मैकबुक है या फ़ोन का बनाना चाहते हैं, आईफोन 13 प्रो वगैरह का, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। इस फ्रेम के अंदर ही हम वर्क करेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रेम का बना सकते हैं। फ्रेम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो है, जो मेन है, उसका है ये कलर, जिसके हम यहाँ से फ्रेम का कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मेन तो नहीं बोल सकते, बट कलर्स के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी के ऑप्शंस धीरे धीरे हम जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद है सेक्शन। अभी फ्रेम और सेक्शन में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं एक बार। हम यहाँ पे ये इसको डुप्लीकेट लेते हैं, तो दो अलग अलग कर लेते हैं। आपका डुप्लीकेट कैसे लिया, तो बेसिकली आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको अल्ट के साथ ड्रैग कर लीजिए तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, या कंट्रोल डी दबा दीजिए एंड मूव कर लीजिए, इट्स अ डुप्लीकेट। और अगर आप जैसे एक ऑब्जेक्ट को एक बार आप डुप्लीकेट करते हैं, कुछ आप सर्टन अमाउंट में रखते हैं, उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो सेम ट्रांजेक्शन्स में वो उसको डुप्लीकेट कर लेगा, ठीक है। फ्रेम और सेक्शन में डिफरेंस क्या है, पहली बात तो मैं फ्रेम लेता हूँ, फ्रेम ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है,
ठीक है, जैसा है वैसा ड्रॉ हो जा रहा है। लेकिन जब सेक्शन करूँगा ड्रॉ, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने सेक्शन को इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के आर पार निकाला, यानी कंप्लीट कर लिया, उसके अंदर ले लिया, तो ये ब्लू कलर के कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे भी हम ब्लू कलर में कन्वर्ट देख सकते हैं। दोनों सेम ही दिख रहे हैं, दोनों में सेम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अलग हैं, यहाँ के कुछ ऑप्शंस अलग हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटो लेआउट है, लेआउट ग्रिड्स हैं, जो चीज़ हमें इस सेक्शन में नहीं मिलेगी, यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन। ठीक है, दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है फ्रेम का, उसमें आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे अभी ये कैसे अलाइंड है, लेफ्ट साइड एंड टॉप से, ये भी अभी लेफ्ट एंड टॉप से है, हम इसको लेफ्ट के बदले राइट कर देंगे तो आप देख सकते हो ये छोटे छोटे डॉट्स राइट साइड में आ गए। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। मतलब इसने क्या किया, फ्रेम ने इस ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट साइड से पकड़ लिया एंड टॉप से पकड़ लिया, इसको राइट साइड से पकड़ लिया एंड टॉप से पकड़ लिया, ये हमारा लेफ्ट साइड से पकड़ लिया एंड टॉप से पकड़ लिया। वैसे यहाँ पे भी होगा, लेफ्ट एंड टॉप है तो हम इसको टॉप के बदले बॉटम कर देंगे, तो ये बॉटम से हो गया। इसको भी हम बॉटम एंड राइट कर लेंगे, सॉरी टॉप बॉटम नहीं, बॉटम एंड राइट। अब ये कैसे काम करता है हम आगे भी पढ़ेंगे, बट आप अगर अभी देख सकते हो तो सिंपल, हम इसको जब मूव करेंगे तो जहाँ जहाँ पे फ्रेम जैसी भी जा रही है वो उसको पकड़ के रख रहा है। ये चीज़ हमारे पास इसमें नहीं है, इसको हम सिर्फ बड़ा छोटा कर सकते हैं सेक्शंस को। ठीक है, अभी स्लाइस में अगर आप आते हैं, बेसिकली साइज का काम है, हमको मान लो इतने पूरे फ्रेम में से सिर्फ इन दोनों को आउटपुट निकालना है या इसका रेंडर मारना है, आउटपुट बाहर निकालना है, इतना ही हमको चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसका एक्सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट पूरी फ्रेम में से जाएगा। अभी फ्रेम में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, बट स्लाइस में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ इतना ही आउटपुट बाहर निकलेगा अगर हम स्लाइड सेलेक्ट करके और उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो बेसिकली स्लाइड के जो ऑप्शन है, ये वाला जो डब्बा दिख रहा है, इसके अंदर जितनी चीज़ आएंगी वही आउटपुट में बाहर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेम एंड सेक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा रेक्टेंगल टूल, लाइन टूल वगैरह। हम जैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के दो तरीके, एक तो आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं एंड शिफ्ट दबा दीजिए तो शिफ्ट से आपका प्रॉपर रेक्टेंगल तैयार होगा। नहीं भी हो रहा है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए, 1000 बाय 1000 चाहिए तो आप यहाँ पे 1000 बाय 1000 डाल दो, तो सीधा 1000 बाय 1000 का स्क्वायर डब्बा तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो सर्कल्स हैं छोटे छोटे, ये है रेडियस। रेडियस मतलब अभी ये शार्प है, आपका रेक्टेंगल शार्प बन रहा है, आप इसको राउंडेड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जस्ट ड्रैग कर लीजिए, आपका रेक्टेंगल राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लाइन बनाते हैं तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आ जाती है, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में आप वैल्यू बढ़ाइए, आपका वैल्यू बढ़ता है और ये थिकनेस में आते जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी शार्प है, इसको आप यहाँ से राउंडेड कर सकते हैं, दोनों तरफ आप राउंडेड कर दीजिए या कोई भी एक शेप ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, ये राउंडेड हो जाए। अभी ये सेंटर्ड है तो सेंटर्ड में इनसाइड कर देंगे, तो वो डिपेंड ऑन आप कैसा बनाते हैं उसके ऊपर से रहेगा। ये बेसिक चीज़ तो आपने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में भी पढ़ी होंगी। उसके बाद हम एरो बनाएंगे। अब एरो अलग से भी दी हुई है और यहाँ पे भी दी हुई है, पहले से एरो बना के दे देता है, आप उसको बना सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा कर दीजिए, वो एरो दिखने लग जाएगा। आप लाइन टूल से भी एरो को तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। उसके बाद इलिप्स, इलिप्स को भी हम फ्री हैंड भी बना सकते हैं और शिफ्ट दबा देंगे तो प्रॉपर सर्कल बन जाता है। अब यहाँ पे आपको एक ही डॉट मिलता है, इसको आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो आपको ये 3 डॉट और आ जाते हैं। एक हमारा काम करता है इसको गोल घुमाने का, इस जो गैप बनाया हमने उसको, और एक काम करता है इसको फैलाने का। बेसिकली इसको आपको अगर बड़ा करना है तो आपको इसको ड्रैग करना है, ये आपका सर्कल बड़ा छोटा या जो भी आपको शेप बनाना है वैसा बन जाएगा। एंड थर्ड वाला जो काम करता है ये रेडियल देता है, कितना गैप आपको चाहिए, मतलब आपको सेंटर पॉइंट से वो कितने दूर होनी चाहिए, तो ये गैप बन जाता है और कुछ इस तरीके का हमको नया सा एक ऑप्शन मिल जाता है। हम इसको पैक कर देंगे तो ये हमारा कुछ प्रॉपर एक सर्कल मिल जाता है हमको इस तरीके का। उसके बाद है पॉलीगॉन बोल सकते हैं, ट्रायंगल बोल सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल है रेडियस, इसको आप करेंगे तो आपको ये रेडियस का इफेक्ट दिख जाएगा, और एक पॉइंट यहाँ पे भी है जिससे हम इसका काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, तो हम इसको ट्रायंगल से और भी चीज़ों में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आप एक साथ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एक साथ में ये हो जाएगा, और नहीं तो सेम चीज़ें हमको यहाँ से भी मिलती हैं। आप यहाँ पे कस्टमाइजली टाइप कर सकते हैं आपको कितना चाहिए सर्कल राउंडेड उसका रेडियस। उसके बाद है स्टार है, स्टार में आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेंगे। पहला जो है ये ऊपर वाला, ये रेडियस जो आपको राउंडनेस देगा, मतलब रेडियस प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है रेशो, जो आपका शार्प चाहिए या स्मूथ चाहिए आपका स्टार, वो आपको बताएगा। एंड थर्ड है काउंट, तो ये हमारा काउंटिंग हमको दिखाता है, कितना काउंट चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें दिखाता है।
फोर्थ लास्ट ऑप्शन है तो इमेजेस। अभी फिग्मा में हम इमेजेस दो तीन तरीके से लेके आ सकते हैं। लाइक हमने छोटी छोटी फ्रेम्स बना लिया, 3-4 फ्रेम बना लीजिए, ठीक है। अभी आप इसके अंदर यहाँ पे फिल में अंदर जाके आप यहाँ से इमेजेस लेके इसमें कंसिडर इमेजेस करके आप ऐसा भी डाल सकते हैं, तब भी आपका इमेज आ जाएगा। पर ये एक एक करना पड़ेगा। बट फिग्मा हमको एक और ऑप्शन अलाउ फिग्मा हमको एक और ऑप्शन अलाउ करता है कि हम सीधा यहाँ से जाएं, इमेज प्लेस में जाएं, और हमारा सीधा हम यहाँ से जितने भी इमेजेस हमको लेनी है हम एक साथ सिलेक्ट कर लें, ओपन एंड जस्ट क्लिक ऑन इट। तो ये उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, फ्रेम्स के अंदर आ गई है, देखो। तो ये भी एक ऑप्शन हमको फिग्मा अलाउ करता है फॉर द इमेजेस, जो बेस्ट पार्ट होता है, कभी कभी हमको बहुत काम आता है। इसमें एक और है कि अगर आपने नेमिंग बराबर करके रखी है तो वो नेमिंग वाइज भी अरेंज करता है, ठीक है। फिर है पेन टूल। बेसिकली पेन टूल मैं भी यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। बाकी आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से अगर यूज़ करके आए हैं तो आपको पेन टूल का बहुत आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक गेम भी बता दूंगा जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वन क्लिक एंड क्लिक क्लिक करेंगे तो आपको पेन टूल देखिए शार्प टूल मिलता है। बेसिकली पहले ये आपको सिंपल हमको स्ट्रोक ही बनाता है, इसको हमको फिल करना पड़ता है ताकि हम इसको फिल कर सकें। अभी ये तो हो गया शार्प एजेस। अगर इसमें और कुछ बनाना है, राउंडेड कुछ करना है, तो आपको जस्ट क्लिक करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा या उसी पॉइंट को भी आप क्लिक करके से ड्रैग कर लेंगे तो स्मूथ हो जाता है। आप देखो आपका अभी कर्व आ रहा है, एक मैंने छोड़ दिया तो ये हमारा स्मूथ हो गया, मतलब शार्प हो गया। फिर से आप इसको ले लेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा एंड यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये आपने जो देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम फिल कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देखने को मिले प्रॉपरली। आप इसको डबल क्लिक करो, इसमें आप क्लिक करेंगे पॉइंट में, तो यहाँ पे आपको ये दो लाइन दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट्स, बेजियर पॉइंट या टेंजेंट्स बोलते हैं। इसको आप मूव करके अपने शेप को और अच्छा कर सकते हैं। अल्ट दबा देंगे तो ये ब्रेक हो जाता है। इसको आप सिंगल सिंगल पार्ट में भी आप घुमा सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। दोनों एक साथ करना तो दोनों एक साथ, एक बार आपने अल्ट दबा दिया तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लो ये पॉइंट को भी मेरे को स्मूथ करना है तो मेरे को यहाँ पे जाना है बेंड, या कंट्रोल क्लिक करके उसके ऊपर ड्रैग कर लेना है, तो भी ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्ट करके करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाता है, तो यहाँ पे भी रहेगा और एक इसका डुप्लीकेट भी तैयार हो जाएगा पॉइंट का। तो ये चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं पेन टूल में। अभी आपको पेन टूल के साथ खेलना है, थोड़ा सा समझना है पेन टूल को, तो आप नॉर्मली गूगल में जाइए, पेन पेन टूल गेम्स करके लिखिए तो आपका पहला जो ऑप्शन आएगा बेजियर गेम, ये सबसे बेस्ट गेम है नॉर्मल बेसिक लेवल पे सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी में पेंसिल टूल में हम जाएंगे तो जस्ट बेसिकली हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ ऐसा शॉर्ट में लिखना है, आप यहाँ पे लिख के उसको छोड़ सकते हैं। लाइव आप किसी को बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, आपका सीनियर आपको कुछ बता रहा है तो आपकी फाइल में वो लिख के बता सकता है, यहाँ पे ये चेंज नहीं, यहाँ पे ये चेंज, ऐसा कुछ वो बता सकता है। टेक्स्ट में आप यहाँ पे जो हमारे यूआई में टेक्स्ट काम आते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप यहाँ से बढ़ाएं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉर्मली ये ऐसे तरीके से बढ़ता नहीं है। इसको अगर आपको ऐसे बढ़ाना है तो आपको के दबाना पड़ेगा, यानी स्केल टूल में जाना पड़ेगा, तभी ये आपको बढ़ाएगा। स्केल टूल में जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको जूम इन जूम आउट कर सक रहा हूँ, तो हमको दबाना है कंट्रोल एंड हमारा मिडिल माउस को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है, नहीं तो कंट्रोल और प्लस एंड माइनस कीबोर्ड का आप बटन दबाएंगे तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। एंड यहाँ पे एक हैंड का ऑप्शन दिया, इससे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होता है पैनिंग, कैमरा पैनिंग, मतलब आपने अगर जूम कर लिया, आपको इसको नीचे देखना है, कुछ करना है या ऊपर करना है, तो आप इसको पैनिंग का यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादा मतलब बार बार यहाँ पे हैंड टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मिडिल माउस को सिंपली पेन करेंगे, मिडिल माउस दबा के भी, तब भी वो सेम चीज़ हमारी एक्टिवेट हो जाती है, काम करना चालू कर देता है फिग्मा। ये बीच का एक ऑप्शन छोड़ दिया था, यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। प्लगइन्स जो भी हम यूज़ करेंगे, छोटे मोटे जो ज़्यादातर मुझे पता है या ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट बेसिकली काम होता है जब दो पर्सन एक टीम पे काम कर रहे हैं, कि एक बंदा आपको कमेंट लिख के दे देगा जो काम कर रहा है, और सीनियर उसमें उसका रिप्लाई कर देगा कि आप ये ठीक करो। सिंपली इसलिए एक कमेंट का यूज़ होता है, जो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारी क्लास, आज की पहली क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड अगली क्लास के लिए हम लाएंगे अगली क्लास जल्दी से। तो ये था आज का हमारा पहला क्लास बेसिक लेवल पे।
आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लस वेट फॉर द न्यू lecture, and thank you for watching.